डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 6 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला ये, बिहार में अब 1 फरवरी 2001 के बाद पैदा होने वालों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी को रोकने और अपात्रों को छांटने के लिए बिहार में नई व्यवस्था लागू की गई है और अब योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 के पहले हुआ है। इस तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिसिल ने 2022-23 के लिए जो भारत की विकास दर है वो 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान ये 7.8 से घटा करके अब 7.3 कर दिया है, 7.3% कर दिया है। और इसके अतिरिक्त क्रिसिल ने 2022-23 में भारत का जो महंगाई दर है वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, ये पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला शहर बना है इटली का वेनिस। इटली का वेनिस पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है और इन पर्यटकों को अगले साल से वेनिस आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी और यह प्रवेश शुल्क 16 जनवरी 2023 से लागू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 पोत ने सिंगापुर का दौरा किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती के तहत भारतीय नौसैनिक पोत सह्याद्री और कदमत ये दोनों नौसैनिक पोत ने हाल ही में सिंगापुर का दौरा किया है और यह दौरा पूर्वी बेड़े के फ्लैग अधिकारी कमांडिंग रियर एडमिरल संजय भल्ला के कमांड में किया गया है। आईएनएस सह्याद्री स्वदेश निर्मित बहुभूमिका वाला एक स्टील फ्रिगेट है और आईएनएस कदमत ये स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर यानी ASW कार्बेट है। इस दौरे में भारतीय क्रू ने आपसी सहयोग व पारस्परिकता बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर सिंगापुर के नौसेना के साथ चर्चा की है और आपसी समझ को मजबूत करने के परस्पर अनुभव साझा भी किए हैं। और इसके साथ ही भारतीय पोतों की यह यात्रा समुद्री सहयोग बढ़ाने और सिंगापुर के साथ भारत की मैत्री को और मजबूत किया है। इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता में लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू के प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं समारोह में उनकी प्रतिमा का एक अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की है। भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की हैं और यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से साझेदारी के निर्माण को अपने प्रयासों के तहत और नेपाल को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मदद करने के लिए उठाया गया है। 75 एम्बुलेंस का उपहार भारत की आज़ादी के 75 साल का भी प्रतीक है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच सैकड़ों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक और भौगोलिक समानताएं हैं और दोनों देशों के बीच संबंध भी काफ़ी सद्भावनापूर्ण है। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय कारोबारियों को 5 वर्षीय वीज़ा सौंपा है। श्रीलंका ने आर्थिक संकट के बीच देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय कारोबारियों को 5 वर्षीय वीज़ा प्रदान किया है। इस समय श्रीलंका में ईंधन संकट गहराया हुआ है और ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी लंका IOC के चेयरमैन ने कहा है कि श्रीलंका को 3 शिप मिलने वाले हैं और जिससे पेट्रोल व डीजल की समस्या से निजात पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इनमें से 2 इसी महीने जुलाई में और 2 अगस्त में दिए जाएंगे। दरअसल श्रीलंका पिछले कई महीने से भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में भारत ने कई खेप मानवीय मदद और आर्थिक मदद भी श्रीलंका को भेजी है। नेक्स्ट ये, पारुल ने 3000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने लॉस एंजिल्स में साउंड रनिंग मीट के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और महिला 3000 मीटर प्रतिस्पर्धा में 9 मिनट से भी कम समय लेने वाली यह देश की पहली महिला एथलीट बन गई है।
नेक्स्ट है विशेष प्रावधानों से अमेरिकी नागरिकता हासिल करने वालों में भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के तहत नागरिकता हासिल करने वाले देशों में मैक्सिको के बाद दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर मैक्सिको है। वित्तीय वर्ष 2022 में 15 जून तक अमेरिका में इस प्रक्रिया के तहत लगभग 6,61,500 लोगों को नागरिकता दी गई है। अमेरिका के नागरिकता एवं अप्रवासन सेवाओं यानी USCIS के निदेशक ने कहा कि अमेरिकी इतिहास, जीवन और उदारता का वादा, इसके साथ ही खुशी ढूंढने की स्वतंत्रता दुनिया भर के लोगों को अमेरिका में अपना घर बसाने के लिए आमंत्रित करती है। इस एजेंसी के अनुसार अमेरिका में वित्तीय वर्ष 2021 के पहले तिमाही में लगभग 8,55,000 नए लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी गई थी और वहीं 2022 की पहली तिमाही में लगभग 6,61,500 लोगों को इस प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी गई है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में प्राकृतिक नागरिकता की दृष्टि से टॉप 5 देशों में पहले स्थान पर मैक्सिको है, दूसरे स्थान पर भारत है और भारत में इस दौरान लगभग 12,928 लोगों को नागरिकता दी गई। वहीं तीसरे स्थान पर फिलीपींस है, चौथे स्थान पर क्यूबा और पांचवें स्थान पर डोमिनिकन रिपब्लिक मूल के लोग शामिल थे। नेक्स्ट है ये लंदन से योगिनी की मूर्ति वापस लाई जाएगी। ये दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से एक मूर्ति चोरी हुई थी, जिसको अब वापस लाई जाने की बात की जा रही है। योगिनी की मूर्ति ये लगभग 40 साल बाद लंदन से वापस लाई जा रही है। बलुआ पत्थर की बनी हुई है यह मूर्ति और यह एक अलग तरह की है। इस मूर्ति का जो सिर है वो बकरी का है। इस मूर्ति को अभी फ़िलहाल राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भी भगवान शिव, राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां वापस लाई जा चुकी है। योगिनी की इस मूर्ति को करीब 40 साल पहले चोरी करके लंदन ले गया था और यह मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी की बनी हुई है और 1980 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लौरी ग्राम पंचायत से ये 64 योगिनी मंदिर से यह मूर्ति चोरी हुई थी और यह मूर्ति भारत स्वाभिमान परियोजना के तहत इसे भारत में लाया जाएगा और इसके तहत, इस योजना के तहत इस दिशा में अब कदम उठाया गया है। दरअसल भारत स्वाभिमान परियोजना कला से जुड़े उत्साहियों का एक समूह है जो कि सामाजिक मीडिया का उपयोग करके भारत के मंदिरों से चुराए गए धार्मिक कलाकृतियों की पहचान करते हैं और फिर उनकी वापसी सुनिश्चित करते हैं। इस परियोजना का वित्त पोषण सिंगापुर के 2 लोग कर रहे हैं और यह संस्था अभी वर्तमान में पूरे विश्व में काम कर रही है और इसी संस्था के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 2014 में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी से लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर की भगवान शिव की कांसे की प्रतिमा को भारत में लाई गई थी।